लीची का खाने योग्य भाग कौन है? एरिल। एरिल खाया जाता है। आगे बताए टमाटर का टमाटर का फलवित्ती। फल भित्ति। आम का खाने योग्य भाग मध्य फलवित्ती। मध्य फल भित्ति। आगे बताइएगा सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन है? वेल। ठीक है, व्हेल। आगे बताइएगा रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपा। प्यूपा अवस्था में। एकदम ठीक पढ़े मोनू जी, पहला दिन पढ़े आप सब क्वेश्चन यार ऐसे होना चाहिए। आगे बताइएगा गर्म रुधिर वाले या समताप जंतु के यानी समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान होता है। समतापी मतलब एक समान रहता है। ताप का ऐसा मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक, आगे बताइएगा समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? क्या है समुद्री घोड़ा? मछली है। अच्छा, हाँ। समुद्री घोड़ा एक प्रकार का मछली है। आगे बताइएगा मछली में क्या चैम्बर होता है? दो को होता है। मेढक में तीन को होता है। तीन को होता है। मनुष्य में चार को होता है। कॉकरोच में 13 चैम्बर होता है। ठीक है, आगे बताइएगा 19 में तो करो। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडा देता है परंतु बच्चा नहीं देता है? अंडा देता है बच्चा नहीं देता है। एकेडिना। आगे बताइएगा मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मनुष्य के शरीर में यानी शुक्राणु। मेल में शुक्राणु। ठीक है, एकदम राजीव, शुक्राणु। आगे बताइएगा सील किस वर्ग का प्राणी है? सील स्तनपायी में है। आगे बताइए कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? क्वेकर्स। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? स्तनपायी। ठीक है, आगे बताइएगा गन्ने के रोपण में उसके किस भाग यानी गन्ना जब रोपा जाता है तो उसमें कौन भाग का प्रयोग किया जाता है? तना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा आलू का खाने योग्य भाग तने खाया जाता है। जड़ नहीं होगा, मूली का होता है। लहसुन में गंध जो है किसके कारण होता है? सल्फर के यौगिक के उपस्थिति के कारण। आगे बताइएगा टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। याद रखना है पीछे वाला भी। आगे बताना, हाँ एकदम सेव एंड नेक्स्ट करना है। ठीक ना, पीयूष ग्रंथि में सेव करके उसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे शेर का वैज्ञानिक नाम हो गया पैंथेरा लियो। आगे बताइएगा शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहा जाता है? यानी शुष्क जलवायु में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट और हिंदी में मरुदभिद। आगे बताइएगा जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। इसका उदाहरण मेढक में क्या चैम्बर होता है? 3 को चैम्बर होता है। आगे बताइएगा अधिपादप अन्य पौधे पर क्यों निर्भर रहते हैं? सहारा के लिए। ठीक है, सहारा यांत्रिक सहारा के लिए। आगे बताइएगा टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश से। ठीक है, आगे बताइएगा कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। चलिए सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ता है परंतु उड़ नहीं सकता है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा अंडा क्या करो है? शुतुरमुर्ग का अंडा कहो है। आगे बताइएगा नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप को क्या कहा जाता है? थैलोफाइट। नमकीन वाला में थैलोफाइट का दिला हेलोफाइट। आगे बताइएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। ठीक, आगे बताइएगा लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है कहाँ? कौन उत्तक पर? बताइएगा छोड़िए। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? मकड़ी वंश से। जुगनू किस कारण चमकता है? कौन एंजाइम कारण? ठीक है, ल्यूसीफेरस। जुगनू के चमक के कारण है ल्यूसीफेरस। कथी है ल्यूसीफेरस? एंजाइम। आगे बताइएगा डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुआ? 1859 में। ठीक है, आगे बताइएगा चमगादड़ कैसा प्राणी है? ठीक है, नियतता प्राणी है, स्तनपायी है। आगे बताइएगा स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? प्लेसेंटा हिंदी में अपरा। लिग्निन नामक
पदार्थ जमा रहता है कौन ऊतक पर? जाइलम। जाइलम ऊतक पर। तो पौधे में जल का समान कौन ऊतक द्वारा होता है? जाइलम। जाइलम। और खाद्य पदार्थ का समान फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। आगे बताएगा, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व होता है? डाइटम। डाइटम। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? पकने के बाद जो पीला हो जाता है? कैरोटीन विटामिन का होगा? विटामिन कैरिकाजैंथिन। कैरिकाजैंथिन। आगे बताइएगा, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? विटामिन कैरोटीन। गाजर कैरोटीन, चुकंदर विटामिन, टमाटर लाइकोपीन। आगे बताइएगा, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है? तना से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण किया जाता है? लेमिनेरिया। ठीक है राजीव जी। आगे बताइएगा, बुरा शैवाल किसको कहा जाता है? बुरा शैवाल लेमिनेरिया को ही कहा जाता है। आगे बताइएगा, वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आगे बताइए, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन। तालाब और कुआं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलता है? तालाब और कुआं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण किया जा सकता है? गेम्बूसिया फिश। क्या बोले सुजीत जी? तालाब और कुआं में, ठीक ना, कौन जीव को जब छोड़ेंगे जिससे कि जो मच्छर को कंट्रोल किया जा सकता है? गेम्बूसिया। आगे बताइएगा, मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाना क्या कहलाता है? यानी जल में पौधे का उगना क्या कहलाता है? जल में हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स। जब मृदा नहीं है तो जल में न उगेगा? नहीं, सब कोई बात नहीं आती है। मृदा नहीं है तो हाइड्रोपोनिक्स। प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? यानी एंटीबायोटिक किससे प्राप्त किया जाता है? ठीक है, एंटीबायोटिक जीवाणु से। एंटीबायोटिक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। बताएगा, क्यूनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त किया जाता है? सिंकोना के छाल से। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों में कौन पेड़ का प्रयोग किया था? गार्डन पी। ठीक है, ऑप्शन में परीक्षा में गार्डन पी रहेगा, मटर नहीं रहेगा। मटर का वैज्ञानिक नाम बताइए। बताइए मनीष जी, बताइए। मटर का वैज्ञानिक नाम बताइए कुणाल। मेंडल का प्रसिद्ध पौधा था ये। बोला पास। पाइजम सेटिवम। पाइजम सेटिवम। आगे बताइएगा, अधिकांश एंजाइम जो है किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं? अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं? 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। आगे बताइएगा, कितना डिग्री पर दोनों बराबर हो जाता है, सेल्सियस और फारेनहाइट? -40 डिग्री सेल्सियस दोनों बराबर होता है। आगे बताइएगा, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनता है? एस प्रावस्था में बनता है। बताइएगा, सीपी, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश कौन संघ का जीव है? मोलस्का है। यानी ऑक्टोपस से पता चला मोलस्का का। आगे अब आते हैं सेल में, काफी बढ़िया टॉपिक। बताइएगा, जैव विकास यानी जैव कोशिका के जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बताइएगा, प्लाज्मा झिल्ली किन किन पदार्थों से बना होता है? प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, वसा कह सकते हैं, प्रोटीन और वसा, या प्रोटीन और लिपिड। लिपिड को हिंदी में वसा कहा जाता है। आगे बताइएगा, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? लसिका पेड़ पौधे। पलिया। मानव शरीर में पेड़ पौधा कहाँ से? शरीर में पलिया में। आगे बताइएगा, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है? छिपकली। छिपकली में। छिपकली मतलब गिरगिट। बताइएगा, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है क्या? क्या नहीं पाया जाता है? जंतु में कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। बताइएगा, पीठ पिंड कहाँ पाया जाता है? यानी कॉर्पस ल्यूटम।
अंडाशय में पाया जाता है। इलियम कौन अंग का भाग है? छोटी आँख। छोटी आंत का भाग इलियम। आगे बताइएगा, किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहा जाता है। और ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, कोशिका के आकार में वृद्धि होना क्या कहलाता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना हाइपरप्लासिया, हाइपरप्लासिया कहलाता है। आगे बताइए, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? जॉनसन किया था। ठीक है, आगे बताइएगा, रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने किया था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का खोज कौन किया था? टेमिन बाल्टीमोर। टेमिन बाल्टीमोर। आगे बताइएगा, जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रभाविता। ठीक है, आगे बताइएगा, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। उसका क्वेश्चन करके हाँ। शब्द है, नहीं, दूसरा कोई का शब्द है, मरल वाला रहे जी। नहीं, नहीं। हाँ, ई कर लग बॉस है कुछ नाम है। बहुत से नाम है। उसका शब्द। अच्छा, उसको देखा जाएगा, ठीक ना? चाहे वो न्यूक्लियस के इसको कॉस्पॉन्ड कर रखा जाता है। तो कोशिका खोज कब किए थे रॉबर्ट? 1665। कोशिका सिद्धांत कौन दिए थे? स्लाइडेन और स्वान दिए थे 1840 में। क्या कहना हाँ, है? ठीक है। आगे बताइएगा, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है या किससे मिलकर बनता है? यानी जीव द्रव जो है किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। ठीक है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। राइबोसोम। ठीक है, तो मनुष्य में कोशिका क्या पाया जाता है ठाकुर जी? 46 को। आलू में 48। आलू में 48। चिंपैंजी में 48। आलू, चिंपैंजी, तंबाकू 48 को होता है। ठीक ना? चूहा में 40, गेहूं में 42। राइट वाला 42 है, इंग्लिश में बोलता है ओकरा 42। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति नहीं नहीं पाया जाता है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लिनियस। ठीक है, आगे बताइएगा, कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित रहता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति होते ही ऑप्शन वाला होते होंगे ना? हरित लवक। हरित लवक ऑप्शनल हो गया, हरित लवक। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव। जीव द्रव, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव का खोज कौन किया था? पुलकिंजे किया था। खोज ने किया था कि नाम पर किया था? है, लेकिन ऐसे ही। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, आगे बताएगा, कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? लिग्निन। क्वेश्चन सुनिए, कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम। लिग्निन के कारण हो है मजबूत। आगे बताइएगा, किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाता है? पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत के होता है। ठीक है, आगे बताइएगा, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है? गोल्जी का। गोल्जी काय को कहा जाता है। मनीष जी से क्वेश्चन सिर्फ आया कि नहीं? जी सर, बिल्कुल आया है। आगे बताइएगा, प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनता है? लाइकोप्रोटीन। लाइकोप्रोटीन। लाइकोप्रोटीन, ये दूसरा प्रोटीन है। बताइएगा, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? रॉबर्टसन दिया था 1959। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? पारागम में या अर्ध पारगम में? पारगम में होता है। ठीक है, आप बताइएगा, विश्व की सबसे छोटी कोशिका? माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टिकमा। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका बताइए? शुतुरमुर्ग का अंडा का हो गया। ठीक है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका? न्यूरॉन। नहीं, लंबी है, छोटा है, शुक्राणु। क्वेश्चन सुनिए, वो वाला दूसरा आंसर है, अभी फिलहाल सुनिए दूसरा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका? मस्तिष्क में सेरिबेलम की ग्रेन्यूल कोशिका। ठीक है ना? आप सुनिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? अंडाणु। अंडाणु, जो कि स्त्री में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका? तंत्रिका। न्यूरॉन। न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की कहा न्यूरॉन। अब पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका? शुक्राणु। ये है शुक्राणु। और सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन है? कार्लेपोटैक्सीफोलिया। नहीं पूछेगा, इन्हें वाला सब ठीक है, कंफ्यूजन तो ऊपर में।
पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन क्रिया क्या कहलाती है? कहाँ संपन्न होता है? अति अंडा अति में निषेचन ठीक है, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी। कहाँ करती हैं ये सब प्रैक्टिकल करते हैं, देखिए बताइए। कोई बात नहीं, काटल जाए। काटल देता है सब बात काटल। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिला के अंडाणु की निषेचन क्रिया फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? अंडा से अंडा ठीक है, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी और है फैलोपियन ट्यूब well, हिंदी अभी डक्ट होले इंग्लिश में। फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब तो नलिका न हो गेले, ओमे कथि रहते हैं निषेचन क्रिया? निषेचन का क्रिया जहाँ पे स्पर्म दोनों और मिले तो अंडाणु अभी डक्ट मिलेगा में वो होता है। मिले कहाँ है इधर? अभी आगे चल के मिले, इंग्लिश में मुँह नहीं मिले, आगे चल के मिले। फैलोपियन ट्यूब वाला है ना क्वेश्चन। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब नहीं होएगी? हाँ, होते होते जाए तो फिर अंदर में वहाँ पर जमा हुआ अंडा से में से बात कर जाए, जहाँ से मिलने के बाद फिर निषेचन वहाँ पर हुए है। नहीं, होला के बाद तक गर्भाशय में आके फिर चिपक जाए। इस साइड में। तो ये अंडा से अभी डक्ट देना है भाई। ठीक है, ठीक है। अंडवाहिनी। पूरा सीएम जब मास्टर पढ़े रहे न, ऊपर थोड़ा ध्यान रहे बात। हाँ, अब फैलोपियन ट्यूब है, पता नहीं कथी वो है से संबंधित कोई है। नहीं जाए तो देखल जेते। जाए तो देवी बताइएगा ठाकुर जी। हाँ, बताइए। सुबह सुबह का टॉपिक 33वां पेरिस ओलंपिक जो कि पेरिस में हुआ 2024 वाले 24 वाले तो शुभंकर कथी रहे बताइए, सब आदमी बताइए। रीजन क्या था? बिना रहो बताइए फिर कितना बार बोले हैं? हाँ याद है बिना पढ़ लेना कम से कम सुन के तो याद होते ना। रीजन क्या क्या अपने याद होता? टोपी याद होता है? रीजन क्या टोपी याद रखेंगे। बिजनेस शुरू करा ना ऑब्जेक्टिव से। उधर पर लाखों न लगा तो उधर से। ऑब्जेक्टिव हो रहा है। हाँ बस वो तो रहे, दिक्कत नहीं है। कई तारीख से कई तारीख रहे? इन नहीं 21 जुलाई से और के बाद इनने अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव इनने मिला 49 है। नंबर। इनने शाम में अपना है पर्सनल। अच्छा जब टेबल ये है इनकर होमवर्क अलग रहा हाँ। है। में लिखल नहीं रहा है। हम नहीं पढ़ लिए तो नहीं पढ़ला तो क्या गलती है? चलिए बताइएगा ठाकुर जी, लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री 100 पुरस्कार प्रधानमंत्री के मिलते। हम मोदी अमित शाह के अमित शाह। नहीं तो विदेशी। अमित शाह का तो कोनो पुरस्कार नहीं मिले, करता नामो नहीं देखे परीक्षा। बोला नाम नहीं। कीर स्टारमर स्टार मार। लिविंग ब्रिज पुरस्कार कीर स्टारमर को मिला है। कौन देश का प्रधानमंत्री? की रेस्टर में हिया के साबित कोई फायदा नहीं थोड़ा भी नहीं है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ने हाँ। तो इतने रखवे छे लड़की सबके याद होगी, लड़का हो के नहीं याद। बताइएगा किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया? जापान। मलेशिया। मलेशिया। राइट बैंक मलेशिया लॉन्च किया। आगे बताइएगा। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया? होम बाउंड। आगे बताइएगा। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन जो हुआ है, ठीक है ना, उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? 12th फेल। 12th फेल को दिया गया। 12th फेल का निर्देशक कौन है? विश्व की बीहू विनोद चोपड़ा। विश्व और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड कटहल का निर्देशक अजीत जी। शाहरुख खान ने यशवर्धन मिश्रा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड विक्रांत मैसी और शाहरुख खान। विक्रांत मैसी को कौन फिल्म के लिए? 12th फेल। और शाहरुख खान को जवान के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी किस लिए? मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरीज के लिए दिया गया। पूरा याद रखना। आगे बताइएगा। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ क्यूरी किस राज्य में शुरू हुआ? राजस्थान। राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान का राज्यपाल बताइए। राजस्थान का राज्यपाल है नहीं अरे बताना है। राजस्थान के नाम सुबह पढ़े के शाम में भूल जाएंगे। करवा दिमागे कमजोर है हमार तो सब कुछ तू कमजोर तो खैर नहीं आवे छो, लेकिन यहाँ पर इतना आदमी जो थे। है ना। एगो आदमी छोड़। मतलब की है लोग पढ़ाई नहीं थोड़ी। हरिभाव किसान राव भागड़े। हरिभाव किशन कौन नाम? कितना बढ़िया नाम है, पूरा खानदानी परिवार सब का नाम। हरिभाव किशन राव। चलिए बताएगा। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जापान इसरो। आराम से ऑप्शन दिया। ऑप्शन ऑप्शन दिया तो पढ़ने जल्दी से गिर देते। ठीक है, सवाल सुनिए पहले।
डी नंबर ने 3 नंबर वाला एक में बोलिए। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन सुनिए, अग्निकुल कॉस्मॉस, ठीक है यही है, अग्निकुल कॉस्मॉस। 3D प्रिंटिंग परीक्षा में बुझाएगा, अग्निकुल कॉस्मॉस मारना है, ठीक है ना। तो बताइएगा सितंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको किसको दिया गया है? सितंबर के लिए अभिषेक शर्मा, स्मृति मानधना। अभिषेक शर्मा और स्मृति मानधना। जसप्रीत बुमराह पिछला महीना वाला है। जसप्रीत बुमराह कहाँ है? सुमन गिल। जसप्रीत बुमराह नहीं है हमारा, पिछला साल के तो पहले लॉन्च हो यह साल पहले के। ठीक है बोल। बुमराह के मिल रहे अभी तू दोनों के जो बोले रहो ना, लेडीज में करा और जेंट्स में करा। चलिए, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। हाल ही में जो है किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया? नाइजीरिया, माली और बुर्किना फासो। ठीक है, तो बताएगा T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो हुआ है, जिसमें भारत जीता अफ्रीका को हरा के 7 रन से, 8 रन 7 रन से हराया है, 8 रन से IPL में आरसीबी आगे बताइएगा महिला वाला, आगे सुनिए हम कहना क्या चाहते हैं। इसमें 3 गो देश शामिल हुआ था, कौन कौन देश शामिल हुआ था? युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, अमेरिका। ठीक है, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी और अमेरिका। सर्वाधिक रन कौन खिलाड़ी बनाया था? गुरबाज। 281। सर्वाधिक विकेट हरदीप सिंह और युवराज फारूकी 17 अफगानिस्तान का था। आगे बताइएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बिहार के पटना में। आगे बताइएगा, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ? विशाखापट्टनम में। अजीत जी, विशाखापट्टनम किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। बोलने के बाद नहीं बोलना है, बोलना है सब, क्या बोलना है, ये सब चीज का नॉलेज रहना चाहिए। कभी कभी जगह तक पूछता है कहाँ। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला है? जम्मू कश्मीर। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार आंध्र प्रदेश को मिला है। तो ठीक है, बताइएगा मक्का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। जरूरी है, आंध्र प्रदेश वाला बोलिए तो है आंसर। कर्नाटक। मक्का में। सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक। हीरा में मध्य प्रदेश। हीरा में मध्य प्रदेश। चांदी में। तीन में छत्तीसगढ़। शीशा में राजस्थान। ठीक है, आगे बताएगा 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? 23 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, आगे बताएगा प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? सड़क सुरक्षा संगठन। ठीक है, सड़क सुरक्षा सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन का स्थापना कब हुआ था, यानी BRO? 1960 में हुआ था। ठीक है, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल क्या कर दिया गया? अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। आगे बताइएगा, लगातार 3 बार महिला बैलन ड'ओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? नाम बोलिए ना, बढ़िया। एतना बोनामाटी याद रख सकते, बढ़िया से। इतना कैसे जीत गई ना, इतना बोनामाटी। बताइएगा, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? अपना भारत से बाहर है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, आगे बताइएगा, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में? महाराष्ट्र। अजीत जी, ऑप्शन चाहिए कि बताइए। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत का नाम बताइए, कौन गीत है? ऑप्शन नहीं देंगे। ब्रिगिट होम, के गल के श्रेया घोषाल गाई है। अच्छा वाला ये ना पूछते, गाना का नाम कथी? थीम नहीं, गाना पूछते कौन गाना है, इमें थीम कथी पूछते? अच्छा, एकरो थीम होते। ठीक है, आगे बताइए, वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी अध्यक्ष? अमिता चौधरी। हम सवाल उल्टो पुल्टो कर रहे। अमोक क्यूरी, राजस्थान। आगे बताइएगा, 22 सितंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? CPCB का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? मनीष? 51वां। ठीक है, आगे बताइएगा, ठाकुर जी आप बताइएगा, CRPF पढ़े ना?
क्या स्थापना दिवस मनाया गया इस बार? 87वां। 8 पर 7 87वां। स्थापना कब हुआ था? 1940। तारीख? तारीख है 12 अक्टूबर 27 जुलाई। 27 आइडेन भी ना हाँ। याद रखे जी, बिना की पूछ लिया जुलाई। याद रखे पड़े, मजबूरी परवन। चलिए बताइएगा 19वां एशियाई खेल मनीष जी जी सर। का आयोजन कहाँ हुआ है? चीन में। चीन के कौन शहर में? हैंगसेंग। हांगझेंग। हांगझेंग। हांगझोउ चीन। इसका क्या है थी शुभंकर? शुभंकर लियान। ठीक है। चैन चैन कौन कौन लिया लिया? चैन चैन कौन कौन लिया लिया? चैन चौंग चुई चैन। आगे बताइएगा प्रथम स्थान पे कौन सा देश था? चीन। टोटल क्या पदक जीता? 201। 201 खाली गोल्ड है। हाँ 201 गोल्ड है खाली। ठीक है। तो दूसरा स्थान पे कौन सा देश? जापान। तीसरा पे कोरिया। चीन, जापान, कोरिया। एशियाई खेल 19वां एशियाई खेल 2023 में हुआ कहा था? हांगझोउ चीन में। शुभंकर था। चैन चैन कॉन्ग कॉन्ग लिया लिया। आगे बताइएगा 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? 5वां दिल्ली में हुआ है। इसका शुभंकर क्या था? उन्होंने बिना बोले उजाला, अभी नहीं बोला जाए उजाला, उज्ज्वला। आगे बताइए इसमें पहला स्थान पे कौन सा राज्य? ये महाराष्ट्र। हरियाणा। दूसरा पे तमिलनाडु। ठीक है। आगे बताइए बिहार का स्थान क्या था? 14वां था। टोटल क्या पदक जीता था? 10 को पदक जीत के 14वां स्थान पे था। शुभंकर था। उज्ज्वला पहला स्थान पे हरियाणा, दूसरा पे तमिलनाडु। आगे बताइएगा तीसरी महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल मैच कौन स्टेडियम में खेला गया? बेबरॉन। ठीक है। बेबरॉन मुंबई में। विजेता टीम कौन था? मुंबई इंडियंस। क्या रन से हराया था दिल्ली कैपिटल्स को? 8 रन से हराया था मनीष जी, इसमें हराया था। ठीक ना। आगे बताइएगा पर्पल कैप किसको दिया जाता है? गेंदबाज बढ़िया नहीं, ज्यादा विकेट जो लेता है। ठीक ना। कोई बढ़िया गेंदबाज कर रहा है, कोई विकेट ले ही नहीं रहा है तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक ना। जैसे में जसप्रीत बुमराह मान लीजिए 4 ओवर फेंका, कोई विकेट नहीं लिया, उसको नहीं मिलेगा। पर्पल कैप किसको मिला है महिला वाला में WPL में? अमेलिया केर को मिला है। ठीक है। आगे बताएगा ऑरेंज कैप किसको मिला है? ठीक है। नेटली साइबर ब्रांड। और सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान खिलाड़ी इन्हीं को मिला है, यानी नेटली साइबर ब्रांड। T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच कौन स्टेडियम में खेला गया? किंगस्टन। फाइनल बारबाडोस। स्टार्टिंग में वाला बोले रहा। ठीक है। स्टार्टिंग में ठीक है। किंगस्टन ओवल बारबाडोस। पहला मैच कहाँ खेला गया था? उद्घाटन जो हुआ था वो मैच यूएस में, टेक्सास में। ठीक है। टेक्सास याद रखिए, ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम टेक्सास। इसका आधिकारिक गान का नाम क्या था? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड यानी अपना देश से बाहर, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। कुल क्या टीम भाग लिया था? 20 को टीम भाग लिया था। टोटल मैच क्या हुआ? 55 को मैच हुआ था। ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन था इसमें? 4 हो रहे हैं। सब अलग अलग देश का अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर है। हुसैन बोल्ट। यूएसए का हुसैन बोल्ट, इंडिया से युवराज सिंह, पाकिस्तान से अफरीदी, वेस्ट इंडीज से क्रिस गेल। ठीक है। सब देश का होगा, यानी वेस्ट इंडीज से क्रिस गेल, भारत से युवराज सिंह, पाकिस्तान से शाहिद अफरीदी, अमेरिका से हुसैन बोल्ट। अमेरिका से हुसैन बोल्ट, वेस्ट इंडीज से क्रिस गेल। जमैका मतलब अमेरिकी ना, वेस्ट इंडीज। हुसैन बोल्ट हुसैन बोल्ट कहाँ से? जमैका से। ठीक है। तो जमैका से हुसैन बोल्ट, युवराज सिंह भारत से, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज से, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान से। भारत क्या बार जीता है T20 वर्ल्ड कप? कहिया 7 और 24 में जीता है। अगला T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? 26 में भारत श्रीलंका। भारत और श्रीलंका में होगा। चलिए आगे बताइएगा 4 गो टेनिस का होता है प्रतिस्पर्धा। 4 प्रतिस्पर्धा को क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम। ऐसे में नहीं बताना है हमारा। सुनिए 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो कि ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विम्बलडन, यूएसए होता है ना, जिन्हें क्या कहा जाता है? मेजर कहा जाता है। मेजर कुछ अलग चीज़ है। मेजर कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन कहाँ खेला जाता है? ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन हार्ड कोर्ट, अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन हार्ड कोर्ट, फ्रेंच मिट्टी पर, विम्बलडन घास पर खेला जाता है। ठीक है। आगे बताएगा अमेरिकन ओपन में
पुरुष एकल का विजेता कौन है? जेनिक से अमेरिकन में हो गया आपको कार्लो अल्कराज। अमेरिकन पूछ लिया ना, अमेरिका वाला यूएसए। सितारन ठीक है, कार्लोस अल्कराज। अल्काराज। कार्लोस अल्काराज का संबंध किस देश से? इटली से नहीं, स्पेन। 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 स्पेन से है। जेनिक से किसको हरा करके जीता? जेनिक सिन्हा। जानिक सिनर को हरा कर जीता। जानिक सिनर कौन देश का है? इटली का इटली का है। ठीक है, आगे बताइएगा। महिला एकल का विजेता कौन है ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन में? अमेरिका अमेरिकन में जेनिक में अमेरिका में फिर से बोलो तो। हरियाणा सब एक बार फिर से बोलो तो। अमेरिकन यानी यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का विजेता। ठीक है मोनू जी। ठीक है। अरीना सबलेंका कौन देश का है? फ्रांस रूस। रूस। अरे बेलारूस। बेलारूस। रूस नहीं, बेलारूस। बेलारूस किसको हरा करके जीती है? अमांडा अनी सिमोवा। अमांडा सिमीनियोवा जो कि अमेरिका की है। बताइएगा फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का विजेता कौन जीता? फ्रेंच में मनीष जीता है अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्काराज अल्कराज। स्पेन का है। किसको हरा कर जीता है? जेनिक से जेनिक जेनिक ठीक है सिनर। ठीक है। ठीक है, आगे बताइएगा। महिला वाला कौन जीता है फ्रेंच में? फ्रेंच में महिला वाला जेनिस। जीगा। गीगा जेनिक सिनर महिला है? ना ना, फ्रेंच में एक सूत्र कर लिया। लंदन अभी थोड़ा याद कराए सामने बोलो। बताइए, फ्रेंच में कोको कप जीती है। कोको 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 कप किसको हरा कर जीती है? अरीना सबलेंका। आगे बताइएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का विजेता ये है जेनिक से जानिक सिनर कौन देश का है? ये इटली के इटली का। केकरा हरा के जीतले? ये अल्कराज अल्करा अलेक्जेंडर ज्यूरिव। अलेक्जेंडर जोरी ऑस्ट्रेलियन वाला अलेक्जेंडर ज्यूरिव को हरा करके जो है जेनिक से जीता जानिक सिनर विजेता बना है, जो कि जानिक सिनर इटली का है। इटली का आगे बताइएगा। अलेक्जेंडर ज्यूरिव अजीत जी कहाँ का था? कल से आप इस पढ़ रहे हैं। जर्मनी का था। जर्मनी का था। आप बताइएगा महिला एकल कौन जीता है ऑस्ट्रेलियन में? महिला एक यह था अल्कराज नहीं महिला हल्का नहीं हो तैयार थे कि हमारा से नहीं हो रहा। वीडियो में छोट कर